ध्यान दो भाई, आज हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हमने पढ़ना है दिवेर का युद्ध। क्या पढ़ना है? दिवेर का युद्ध। क्या पढ़ना है हमें भाई? दिवेर का युद्ध हमें पढ़ना है भाई। ध्यान दो सभी, आवाज नहीं करेंगे, अभी क्लास शुरू हो चुकी है। आज महाराणा प्रताप पूरा हो गया। ये हुआ था, कब हुआ था? अक्टूबर 1582 ईस्वी के अंदर। ध्यान देना सभी, किन किन के बीच लड़ा गया था? तो एक तरफ से महाराणा प्रताप, एक तरफ कौन थे? महाराणा प्रताप थे, और एक तरफ अकबर। अकबर के जो सेनापति थे उनका नाम था शेरिमा सुल्तान। अकबर के जो सेनापति थे उनका क्या नाम था? क्या नाम था? और महाराणा प्रताप के पुत्र सेनापति के रूप में गए हुए थे जिनका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह फर्स्ट बोल सकते हैं आप इनको, शासनकाल आपने रटी रखा है सभी ने। इनके बीच में युद्ध लड़ा गया भैया। माना जाता है कि अकबर ने ये अंतिम युद्ध लड़ा था, अकबर का ये लास्ट युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में अमर सिंह विजयी रहे थे भाई। इसमें कौन विजयी रहे थे? अमर सिंह विजयी रहे थे। और जैसे ही अमर सिंह युद्ध जीत गए तो आपको पता है एक बंदा हमेशा तैयार रहता है, कर्नल टोड। कर्नल टोड ने क्या कहा? दो बातें बोल के गया वो लगातार, और कोई नहीं टोकता तो बोलता ही रहता। पहली बात उन्होंने क्या बोला? दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने क्या कहा बताइए? एक तो इसे कहा जाता है मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है एक तो। चाय पी लूं साथ साथ में? और इस युद्ध को कहा जाता है महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक। महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है। ये आपने याद रखना है, बस याद रख लो इतनी बातें तो रख लो, तो रख लो। वैसे तो ये लास्ट युद्ध था, लेकिन इस युद्ध के बाद एक व्यक्ति और है जिनको महाराणा प्रताप भेजते हैं, सॉरी महाराणा प्रताप के पास भेजा जाता है अकबर के द्वारा। तो वो लिखना है, नोट लगा करके लिख लेना। अकबर ने, आप नोट करते जाओ विद्यार्थियों सभी, अकबर ने प्रताप के विरुद्ध अंतिम बार एक व्यक्ति, देखो जगन्नाथ कछवाहा, जगन्नाथ कछवाहा को भेजा था। वैसे याद रख लेना, कछवा धीरे चलता है तो लेट ही जाएगा सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में कौन गया था? जगन्नाथ कछवाहा गया था, याद रखना। जगन्नाथ कछवा गया तो था, लेकिन वापस लौट के नहीं आया। ठीक है? जगन्नाथ कछवा की मृत्यु हो गई थी, याद रख लेना। आप यही लिख देता हूं, जगन्नाथ कछवा की मृत्यु हुई थी मांडलगढ़ में। मृत्यु कहाँ हुई? आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं। अच्छा, मांडलगढ़ में इसकी क्या बना दी? छतरी बना दी, मित्रा दी छतरी। वो अलग है, हाँ लगभग 85 के आसपास। मांडलगढ़ में छतरी किसकी है बोलो? किसकी? आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि मांडलगढ़ में जो छतरी है वो कितने खंभों की है? 32 खंभों की है, 8 की मत बता देना किसी को। ठीक है, दिहाड़ी पूरी लग रही है। 32 खंभों की छतरी है। यहीं पे छतरी और किस किस राजा की थी बताओ?
ऐसे डरते डरते बोल सांगा सांगा सांगा, ठीक है। अरे जोर से बोलो भाई, सांगा की थी तो थी। अब सांगा है थोड़ी, क्या है तो बता दो। गलत बताओगे तो सांगा कौन सा बाला फेंकेगा ऊपर, मेरे को तो बता रहे हो। सांगा की छतरी है, मांडलगढ़ बताया था आपको, कालपी में जहर दिया, मांडलगढ़ में छतरी मांड दी। साफ कर दो इसे, लिखो जल्दी लिखो। नोट कर लिया, शाबाश। साफ कर दो क्या, लिख रहे हो बेटे, लिख रहे हो सभी। मैं आपको जब कोई कहानी बताऊं तब आपने सुनना है, ऐसे नहीं कि सामने देखते रहे, जब तक ये कहे नहीं लिखो तब तक लिखो ही ना है। ये तो सांस लेना ही भूल जाते हैं, फिर दम घुटता है तब याद आता है कि अल्लाह सांस ही कौन लियो। ऐसे सुनने होगे मत रहा करो। किसी दिन छुट्टी रखनी नहीं पड़ जाएगी। साफ कर दो इसे, लिख लिया आपने। ध्यान देना, दोबारा देख लो। दिवेर का युद्ध हुआ था 1500 अक्टूबर 1582 ईस्वी के अंदर। किन किन के बीच लड़ा गया था? तो एक तरफ अकबर की तरफ से कौन आया था सेनापति? शेरिमा सुल्तान, बोला करो साथ साथ में। दूसरी तरफ अमर सिंह। अमर सिंह कौन था? महाराणा प्रताप का पुत्र था। इसके बाद आगे राजा भी यही बनने वाला है 1597 से 1620, याद है आपको? अमर सिंह जीत गया। जैसे जीता, कर्नल टोड दीवार पे खड़ा होकर बोल रहा है जोर जोर से, ये मेवाड़ का मैराथन है, ये मेवाड़ का मैराथन, ठीक है। और उसने क्या कहा? प्रताप के गौरव का प्रतीक, क्योंकि प्रताप युद्ध को जीत जाता है, इसलिए महाराणा प्रताप जीत गया और अकबर हार गया था। कहते हैं कि अकबर ने बड़े प्रयास किए महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए, लोगों को भेजा, पंचायतियां करवाई, युद्ध करे, लेकिन महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर पाया, ना ही मेवाड़ पे अपना अधीन अधिकार कर पाया था। महाराणा प्रताप कहते हैं कि लास्ट समय में इन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति शुरू कर दी थी। गुरिल्ला युद्ध पद्धति मतलब छापामार युद्ध पद्धति, है ना। तो अकबर के जो ठिकाने बनाए गए थे मेवाड़ की कुछ जगहों पे, तो महाराणा प्रताप की भील सेना जाती थी, उन ठिकानों को उजाड़ के आ जाती थी वापस। तो अकबर परेशान हो गया था, और कहते 1582 के बाद अकबर ने कभी दोबारा आक्रमण मेवाड़ पे किया ही नहीं था। उसने इरादा ही त्याग दिया, बोला मेवाड़ हाथ में आने वाला है नहीं। अभी महाराणा प्रताप के हाथ से कुछ क्षेत्र जरूर निकल चुका है, तो महाराणा प्रताप को राजधानी और चेंज करनी पड़ेगी भाई। तो आप लिखो, लिखो 1585 में एक व्यक्ति जिसका नाम था लूणा चावंडिया। क्या नाम था? लूणा चावंडिया। लूणा चावंडिया को हराकर महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया। लूणा चावंडिया को बनाया, चावंड को बनाया था, चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। कई बार पूछ लिया जाता है कि चावंड जो है वो राजधानी कब से कब तक रही थी? तो चावंड जो है वो राजधानी रही थी 1585 से 1615 तक। कई बार पूछ लेते हैं चावंड कितने समय तक राजधानी रही थी, तो टोटल समय पूछ ले आपसे कि कितने समय तक राजधानी रही, तो आप बताएंगे, बोलो कितने साल हो गए? आपने 29 ही बताना, ध्यान रखना। क्या बताना है आपने? 29 वर्ष, याद रखना। ये आपको गुरुजी अपवाद है, ये तो ऐसे कैसे हो सकता है बेटा ऐसे, ठीक है, हो सकता है। 1585 के लास्ट में महीने में गए, बनाई हो राजधानी, और 1615 के स्टार्टिंग में ही बंद कर दी हो, है ना। तो ऐसे करके हो सकता है, इसलिए आप याद रख लेना सीधा। एक इन्होंने चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण भी करवाया था चावंड में। चावंड में माता चामुंडा का, कौन सी माता? चामुंडा माता के मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। ओके, रिपोर्ट है।
बावड़ी बावड़ी बनाते रहेंगे और क्या है, ज्यादा को डुबो खड़े रहे। महाराणा प्रताप ने पुनः मेवाड़ को जीतना शुरू किया। अब पुनः मेवाड़ को जीतना शुरू करेंगे। मेरे को तो मार कर खा गया देता, खत्म हो जाती है, एवरेज नहीं दे रहे बिल्कुल। तभी तो आपको कहता हूँ टाइम पे फीस जमा करा दिया करो, शाही लेके आने पड़ते। अब लिखो एक लाइन, नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया तो एक लाइन और लिख लो। महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ तथा, मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में, ध्यान रखना। लिख लो महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़ तथा, मांडलगढ़ आगे भीलवाड़ा लिख लेना ब्रैकेट में। महाराणा प्रताप ने मांडलगढ़, लिखूं क्या? ले लिख दो। मांडलगढ़, मांडलगढ़ है कहाँ पे? भीलवाड़ा में है। मांडलगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ को छोड़कर, कहाँ छोड़ के आए? बाकी पूरे मेवाड़ को पुनः जीत लिया था, पुनः अपने अधिकार में कर लिया था, ऐसे लिख लेना। इन्होंने पुनः अपने अधिकार में कर लिया था। दो जगह ऐसी थी जिन पे ये अपना अधिकार नहीं कर पाए थे। एक तो कौन सी जगह? मांडलगढ़ भीलवाड़ा, और एक चित्तौड़गढ़, याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों। बात है 19 जनवरी 1597 की। बात कब की है? 19 जनवरी और 1597 के दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का कारण क्या था बता चुका हूं मैं आपको, जिठा तो है पर बतानी कौन है। धनुष, धनुष प्रत्यंचा, धनुष प्रत्यंचा चढ़ाते हुए इसकी क्या हुई थी? मृत्यु होगी महाराणा प्रताप की। ये आपने याद रखना है। एक ग्रंथ है विरुद्ध छहत्री, ग्रंथ का नाम क्या है? आपको गुरु जी ये ग्रंथ किसने लिख दिया? अटपटा सा नाम है ये। तो ये ग्रंथ लिखा था दुर्सा आडा ने, कवि दुर्सा आडा के द्वारा रचित है। कवि दुर्सा आडा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है विरुद्ध छहत्री। क्या है इस ग्रंथ में? तो आपने लिखना है इसमें महाराणा प्रताप के शौर्य का वर्णन है। इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप के, बस बस बस, महाराणा प्रताप, उबासी आने लग जाती है आपको। 4-3 बज गए ना, अभी टाइम ज्यादा हो गया ना, थक जाते हैं बेचारे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। सुबह खाना तो खा के आते हो ना सारे? अरे भोजन करके आए हो क्या? हैं, भूखे आते हो? अरे कौन कौन भूखे आते हैं? ये 3-4 भूखे आते भी टिफिन ढंग से रखा करो आप। आज ही भूखाया? कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसी का? आधा भूखा, शुक्र है, बचत होगी आपकी। पूरे भूखे होते तो आप भी पूरे भूखे होते सारे। क्या लिखा आपने? दुर्साडा कवि है, उन्होंने ग्रंथ लिखा विरुद्ध छहत्री और प्रताप के शौर्य का वर्णन मिलता है इस ग्रंथ के अंदर। इस प्रकार के शौर्य का वर्णन है। तो महाराणा प्रताप के बारे में अच्छा कहते हैं कि महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हुई थी तो उसकी सूचना अकबर को देने वाले व्यक्ति भी दुर्साडा ही थे। और ऐसा माना जाता है, इन्होंने अपने ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि जब अकबर को पता चला महाराणा प्रताप की मृत्यु का, तो कहते हैं कि अकबर की आंखों में पानी आ गया था, ऐसा माना जाता है। इन्होंने लिखा है ग्रंथ, पता नहीं, मैं तो लिखा उसमें। ठीक है, तो ये लाइन आप चाहो तो लिख सकते हो कि अकबर को प्रताप की मृत्यु का समाचार दुर्साडा ने दिया था। ये लिख लेना, दुर्साडा ने ही अकबर को प्रताप की मृत्यु का समाचार दिया था।
56 वर्ष और 9 माह की आयु इनका पूरा जीवन काल है। महाराणा प्रताप का जीवन काल कितना है? 56 वर्ष और 9 माह। फिर आगे बढ़ते हैं। ये बात नोट कर लिया आपने। महाराणा प्रताप की मृत्यु होगी कब हुई बताओ? हैं 19 जनवरी 1597। आपके सामने लिखा पड़ा है, फिर भी आप नहीं बोल रहे हो, इसका मतलब आप जिंदगी में याद नहीं कर सकते फिर कभी। मैं आपसे सामने लिखी हुई बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आप रिपीट करोगे तो आपके याद हो जाएगा, ठीक है ना? तो आप बोला करो, सारे बोला करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको कहे तो मेरे को बताना कि जी मैं कह रहे हैं कि आप क्यों बोल रहे हो। अब आपने लिखना है महाराणा प्रताप की मृत्यु होगी तो लिखो महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार। कोई बताएगा कहाँ किया गया? जोधपुर लिखो। अच्छा, मृत्यु कहाँ हुई थी पहले वो लिखो। महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु कहाँ हुई तो लिखोगे चावंड में हुई थी, चावंड। अंतिम संस्कार कहाँ किया गया तो वो लिखना है कहाँ, बोलो बोलो शाबाश, बांडोली। बांडोली कहाँ है? उदयपुर में। अंतिम संस्कार किया गया बांडोली, उदयपुर। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है तो वो आपने लिखना है बारडोली के पास एक जगह है खेजड़ नामक स्थान। खेजड़ नामक स्थान पर। बस है, बताने के बता दे कोई बात है? अब सही नहीं, आपका चेहरा हंसमुख है क्या ऐसे? ठीक है भाई, कल बताऊंगा आपको, टेस्ट होने दो फिर बात करूंगा कौन हंसता है और कौन नहीं हंसता। कल तक तो मैं सब्र करके बैठा हूँ, बड़ी मुश्किल से बात करूंगा आपकी। तो मेरे को बहाना चाहिए आपको डांटने का, तो मेरे को बहाना जरूर मिलेगा। अंतिम संस्कार, सॉरी, इनकी मृत्यु हुई चावंड में, अंतिम संस्कार किया गया बांडोली में। इनकी छतरी कहाँ है तो बांडोली ऑप्शन में आए तो आप बांडोली आंसर दोगे। अगर ये नहीं आए ऑप्शन में तो फिर आप क्या बताओगे? खेजड़ नामक स्थान। एग्जामिनर बहुत अटपटे हो गए हैं, वो दोनों ही ऑप्शन ठोक देते हैं, 1 नंबर पे बारडोली, 2 पे खेजड़, तो फिर भी आंसर क्या दोगे? खेजड़ नामक स्थान। एक जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, महाराणा प्रताप का स्मारक, महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ है, ये प्रश्न बनता है। तो कोई बताएगा आप में से? वेरी गुड, फतेह सागर झील के किनारे। सॉरी, होशियार होगी तुम। फतेह सागर झील के किनारे जगह का नाम है मोती मगरी। मोती मगरी नामक स्थान कौन सी झील है? फतेह सागर झील के किनारे क्या है इनका स्मारक बना हुआ है। महाराणा प्रताप की छतरी 8 खंभों की है, वो भी लिख लेना थोड़ा सा। छतरी कितने खंभों की है तो 8 खंभों की है। 8 खंभों की छतरी है, लिख लो। महाराणा प्रताप के दरबार में कुछ विद्वान भी थे भाई, तो 2-4 बात उनकी भी लिखनी पड़ेगी। महाराणा प्रताप के दरबार में कौन थे? विद्वान भी थे। विद्वान का नाम था एक चक्रपाणी। क्या नाम था? चक्रपाणी। इनके ग्रंथ है एक तो विश्व वल्लभ ग्रंथ। क्या नाम है ग्रंथ का? विश्व वल्लभ ग्रंथ। इस ग्रंथ में जानकारी क्या मिलती है? इसमें मिलती है जानकारी, वो भी लिख लो। इसमें जानकारी मिलती है पौधे रोपण की। बताते हैं कि पौधों को कैसे रोपना है, रोपणे लिख दिया, पौधे रोपण। और इन पौधों का रोगों से उपचार की जानकारी मिलती है। ठीक है, पौधों की रोगों से उपचार की जानकारी मिलती है। चक्रपाणी ने और भी ग्रंथ लिखे थे। एक इन्होंने ग्रंथ लिखा था राज्याभिषेक, राज्याभिषेक पद्धति।
क्या ग्रंथ लिखा इन्होंने? एक और राज्याभिषेक पद्धति नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा था। एक इन्होंने लिखा था मुहूर्तमाला, मुहूर्तमाला, ये इनके है ग्रंथ। किसके ग्रंथ है ये? चक्रपाणी के चक्को ग्रंथ। फिर और लिखूं आगे। एक बंदे के बारे में लिखा है चक्रपाणी के बारे में, इसने ग्रंथ लिखे, लिख दिए, ग्रंथ हो गए पूरे। फिर आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन से कवि थे इनके दरबार में, और कौन कौन से विद्वान थे बता दूं? तो एक बंदे का नाम था जीवधर। क्या नाम था? जीवधर का ग्रंथ है अमरसार। जीवधर का ग्रंथ क्या है? अमरसार। अब दो ग्रंथ जो दो व्यक्ति और लिख रहे हैं हम, वो इंपॉर्टेंट है। एक का नाम था रामा संधु और एक का नाम था माला संधु। ठीक है, इनका कार्य क्या था भाई, ये क्या काम करते थे दरबार में? तो ये सैनिकों में उत्साह भरने का काम करते थे। उत्साह भरने का काम करते थे मतलब कविताएं गाया करते थे। जैसे आपको मोटिवेट करना पड़ता है ना, 10-15 दिन बाद आपको कहना पड़ता है कि अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं खेत में काम करना पड़ेगा, और किसी को पशु परिचर नहीं बने तो गोबर उठाना पड़ेगा पशुओं का। सही बात है ये, इसी से आप प्रेरित हो जाते हैं, फिर पढ़ने देते हैं। तो यहाँ रामासंत और मालासंत को काम किया था महाराणा प्रताप के सैनिकों में उत्साह भरना, ये इनका मूल काम था। त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित किया करते थे ये लोग। इनका एक ग्रंथ है माला संधु का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका ग्रंथ लिखना आपने। माला संधु का ग्रंथ का नाम है महाराणा प्रताप झूलना। ग्रंथ का नाम क्या है? महाराणा प्रताप झूलना। इन्होंने अमर सिंह झूलना, झूलना नाम से ग्रंथ आजे 3-4 और भी लिखे थे इन्होंने। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है महाराणा प्रताप झूलना। इस ग्रंथ में क्या जानकारी मिलती है? में जानकारी, एक बंदा जिसका नाम था बप्पा रावल, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है आपको ना? 700, 800, 1000, 1500 साल पहले कुछ 700, बताओ शासन काल बताओ बप्पा रावल का। कौन? क्या नाम था? और भोजकाल, काल भोज, बप्पा रावल। तो इसके अंदर क्या जानकारी मिलती है? बप्पा रावल से महाराणा प्रताप तक के राजाओं की वंशावली मिलती है इसमें। राजाओं की मिलती है इसमें क्या? वंशावली। ये याद रखना, बप्पा रावल से महाराणा प्रताप तक के राजाओं की इसमें वंशावली मिलती है। और एक बंदा जिसका नाम था श्याम नारायण पांडे, एक और बंदा जिसका क्या नाम? श्याम नारायण पांडे। इन्होंने ग्रंथ लिखा था महाराणा प्रतापरी तलवार। क्या ग्रंथ लिखा इन्होंने? महाराणा प्रतापरी, हाँ, श्याम नारायण पांडे ने लिखा था महाराणा प्रतापरी तलवार। एक चीज और मैं लिख देता हूँ, फिर मैं इंक डालूंगा। चलो एक जगह लिखो, महाराणा प्रताप ने मदराना नामक स्थान, ये जगह है। बाकी मैं लाइन बोल के लिखवा रहा हूँ आपको, तब तक मैं गाड़ी लोड कर लेता हूँ वापस। महाराणा प्रताप ने मदराना नामक स्थान जो उदयपुर के अंदर है,
यहाँ तक तो लिख लिया क्या आपने, या अभी पीछे चल रहे हो? बोलते नहीं हो रहे, तो ये बड़ी खतरनाक समस्या है। महाराणा प्रताप ने मद्राना नामक स्थान पर हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया। हरिहर मंदिर का निर्माण करवाया। महाराणा प्रताप ने मद्राना नामक स्थान पर हरिहर मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। एक मेरे से भूल हो गई थी आपको कुछ लिखवाते समय, उस भूल को सुधारना है थोड़ा सा। एक भूल हुई सी मेरे से, क्या भूल हुई थी वो सुधारनी है आपने, हैं? मार पे लेंगे मंदिर, मंदिर बाद में बन बोल रहे देवता में सत्य होते हैं। मैंने आपको लिखाया था पित्थल और पाथल, इसमें मैंने फ्लो फ्लो में कुछ और लिखवा दिया आपको, इसको थोड़ा सही कर लेना। पित्थल और पाथल जो रचना है ना, ये रचना किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी कन्हैया लाल सेठिया ने, ठीक है। पित्थल और पाथल जो रचना है वो किसने लिखी थी? कन्हैया लाल सेठिया। मैंने आपको शायद पृथ्वीराज राठौड़ बता दिया था। वहां पृथ्वीराज राठौड़ ने तो क्या, उनको तो बोला जाता है पित्थल और पाथल नाम है ना, वो दिया पृथ्वीराज राठौड़ नहीं था महाराणा प्रताप को, क्योंकि वो जब उनसे संवाद वगैरह करते थे ना पत्राचार के द्वारा, तो पित्थल और पाथल के नाम से किया करते थे। लेकिन ये जो रचना है पित्थल पाथल, वो कन्हैया लाल सेठिया की है, ठीक है। वो नहीं मिले तो कोई अलग लिख लो, कोई जरूरी थोड़ी उसी जगह ढूंढ करके वहीं लिखो। महाराणा प्रताप हो गए कंप्लीट। टाइम पड़ा इसलिए हम अमर सिंह को भी कंप्लीट करने का प्रयास करें। आप हेडिंग डालें अमर सिंह प्रथम। शासनकाल, देखो मेवाड़ राजवंश मैंने बताया था बहुत ज्यादा है इसके अंदर मैटर, लेकिन अब आगे जो हम पढ़ेंगे ना उसके अंदर इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट है हालांकि, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। जो बीच में जिन शासकों के बारे में हमने पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट था। अभी हमने अमर सिंह फर्स्ट के बारे में पढ़ना है। अमर सिंह फर्स्ट के पिता का नाम आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? महाराणा प्रताप। इनकी माता का नाम अगर पूछे तो अजब दे पवार। वेरी गुड। अमर सिंह के शासक बनते ही एक युद्ध शुरू हो जाता है थोड़े समय बाद। अच्छा, दिल्ली में अभी भी राजा कौन है? अकबर। वही राजा है जो महाराणा प्रताप की मृत्यु पर रोया था। इसका एक पुत्र था जिसका क्या नाम था? जहांगीर। अकबर क्या करते हैं, अपने पुत्र जहांगीर को कहते हैं भी महाराणा प्रताप जब तक था तब तक तो कुछ आता या नहीं, अब अमर सिंह है, अब देखते हैं मेवाड़ क्या पता मिल ही जाए। तो अकबर क्या करता है, जहांगीर को सेना दे करके भेजता है। इधर अमर सिंह अपनी सेना लेकर के, इनके बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम है उनटाला का युद्ध। कब हुआ था? तो 1599 में। इस युद्ध के अंदर अमर सिंह विजयी रहा था। अमर सिंह देखो राजा बनते पहले युद्ध कर रहे हैं, लोग शादी की सोचते हैं। उनटाला जगह है उदयपुर में, ठीक है, वहां युद्ध लड़ा गया इसलिए इसको उनटाला का युद्ध कहते हैं। आपको गुरुजी ऊंट पर बैठ बैठ के लड़ा गया, ऐसा नहीं। अब यहां भी कुछ हाथ नहीं लगा तो अकबर ने कहा भी बात बढ़ने वाली है नहीं, तो क्या करें, बोला फिर कहते हैं और कोई इलाज नहीं है तो टिक के बैठ जाए, तो ठीक है कहते हैं। तो अकबर जब तक शासक था तब तक उसने आक्रमण दोबारा किया नहीं। अब शासक बन जाएगा आगे कौन? जहांगीर। और जैसे जहांगीर शासक बनेगा वो सोचेगा पापा से तो कुछ हुआ नहीं, मैं बताता हूँ।
और वो सैनिक अभियान करेगा, उनके बारे में बात करनी, जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया? अब लिखो जहांगीर द्वारा मेवाड़ अभियान। ऐसे लिखो, जहांगीर द्वारा मेवाड़ अभियान। इसने मेवाड़ अभियान किया। एक तो शासक बनते ही 1605 में, फिर 1608 में, फिर 1609 में, फिर 1612 में, फिर 1613 में, फिर 1613 में। ठीक है। सबसे पहले 1605 ईस्वी के अंदर इसने अपने पुत्र परवेज को भेजा था। इसका पुत्र था, किसका पुत्र? अभी राजा कौन बना है? जहांगीर। परवेज को भेजा लेकिन कुछ नहीं बना। फिर इसने भेजा महावत खां को। परवेज के बाद किसको भेजा इसने? महावत खां को। फिर भेजा एक और बंदा जिसका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था इसका? अब्दुल्ला को भेजा। लिख रहे हो साथ साथ में? फिर इसने भेजा एक व्यक्ति जिसका नाम था राजा वासु। फिर इसने भेजा मिर्जा अजीज कोका सतरंगदा। सतरंगदा मतलब ना इतना ही है, मिर्जा अजीज कोका। फिर जहांगीर ने अपने पुत्र को भेजा जिसका नाम था खुर्रम। खुर्रम को बोलते हैं शाहजहां। इतने लोगों को भेजा, लेकिन दाल गली नहीं। गिन ले, कैलकुलेटर दोगे? दिन 5 फरवरी 1615। 5 फरवरी 1615। मैंने आपको बताया था कल आपकी मैथ की क्लास लगती है, जो कितने बजे? 12 से 1 लगती है ना। उस मैथ की क्लास की जगह कल आपकी हिस्ट्री की क्लास लगेगी, ध्यान रखना। ठीक है। 5 फरवरी 1615 को क्या होता है देखो। क्यों होता है पहले तुम्हें बताता हूँ, फिर बताता हूँ क्या होता है। ध्यान देना। टाइम पड़ा है समय? समय क्या हुआ है? बहुत 10 मिनट पड़े अभी तक तो, बल्ले बल्ले। ध्यान दो। कहते हैं कि क्योंकि महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं करी, तो अमर सिंह भी कैसे अधीनता स्वीकार करेंगे? उन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं करी। लेकिन कहते हैं कि इस बंदे ने बार बार लोगों को भेजा, जब बात बनी नहीं संधि के लिए, तब कहते हैं कि लास्ट वाले बंदे खुर्रम को कहा मेवाड़ को लूटना शुरू कर दो। जहां भी जाते खेत खलिहान में आग लगा देते, महिलाओं बच्चों पुरुषों को बंदी बना लेते, जानवरों को मार देते, लोगों को निर्दोषों को मारना शुरू कर दिया, गांवों को लूटना शुरू कर दिया, खेतों को लूटना शुरू कर दिया। ऐसी स्थिति आ गई। तब लोगों ने मिलकर के और किससे कहा? अमर सिंह से कहा कि अब हमें क्या करनी चाहिए, मुगलों से संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे निर्दोष लोग मारे जाएंगे। तो फिर क्या होता है? 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है। याद रखना। देखो कब से प्रयास करें मुगल लोग जो है वो कब से प्रयास करें देखो संधि करने के लिए ना, 100 साल लगभग उन्होंने निकाल दिए। 100 नहीं तो 85 साल तो निकाल दिए, 80-90 साल निकाल दिए, लेकिन मेवाड़ वालों से संधि नहीं हो पाई थी। अब जाकर के संधि हुई है। किन किन के बीच हुई है? तो एक तरफ कौन है? मेवाड़ का कौन है बताओ? अमर सिंह है। और इधर है जहांगीर। इस संधि की कुछ शर्तें, इस संधि की कुछ शर्तें क्या थी वो लिखनी है आपने। शर्तें अमर सिंह ने जो शर्तें रखी वो देखो। इसने कहा
नंबर 1 कि मेवाड़ी राजा समय मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। भाई पहली बात तो इसने ये कही थी, संधि तो हम करें आपसे, लेकिन मुगल दरबार में कहीं आप सोचो कि राजा आकर के आपके दरबार में खड़ा रहे, आपकी हाजिरी लगाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बोला राजा खुद आपके दरबार में उपस्थित नहीं होगा। दूसरी शर्त कि हम आपसे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। बोला कहीं संधि होते तुम रात लेके आ जाओ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। भी वैवाहिक संबंध हम स्थापित नहीं करेंगे। आपको आदत पड़ी हुई है उन इनके साथ, कछवार राजवंश वाले और मारवाड़ वालों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे आपने, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। जहांगीर बोला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ शर्तें मेरी भी है। बोला जहांगीर की शर्तें, इसने कहा कि आप नोट कर रहे हो के साथ साथ में लिखो। चलो मैं बोल के लिखवाता हूँ 1-2 लाइनें आपकी, या लिखूं? नोट कर लिया इतना क्या आपने? कर लिया? तो किसने शर्तें रखी? अब जहांगीर ने। जहांगीर कह रहा है कि आप चित्तौड़गढ़ का पुनः निर्माण नहीं करवाओगे। चित्तौड़गढ़ का क्या नहीं करवाओगे? पुनः निर्माण नहीं करवाओगे। ठीक है, कि चित्तौड़ के चारों ओर कोई ना तो प्राचीर का निर्माण कराओगे पुनः, ना कोई महल, ना कोई उसके अंदर कुछ भी प्रकार का मिस्त्री नहीं घुसना चाहिए आपके दरबार में। देख लेना। ये मान के बोला कोई नहीं, मियाँ भी पापा गुजरा थोड़ा टाइम हो गया, क्या मिस्त्री लगाई कौन सा, है ना? तो इन्होंने ये संधि मान ली थी। अब आप कहोगे गुरु जी संधि होगी, चलो अमर सिंह दरबार में नहीं जाएगा, तो दरबार में कौन जाएगा? पहली बात तो ये लिखो, मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? अमर सिंह। ये लिख लेना, ये पहला शासक था मुगलों से संधि करने वाला। मुगलों से संधि करने, दो बातें याद रखनी है आपने। पहला, मुगलों से संधि करने वाला पहला व्यक्ति पूछ ले तो कौन था? अमर सिंह प्रथम, ध्यान रखना फर्स्ट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, अमर सिंह का पुत्र क्या नाम था? करण सिंह। करण सिंह का काल आपको नहीं याद होगा, मेरे को पता है। ये रहा था, अमर सिंह कब तक रहा था? ये 1620 से 1628 तक रहा था करण सिंह। इसके बाद हम करण सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपने लिखना है करण सिंह किसका पुत्र है? अमर सिंह का। करण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। मुगल दरबार में 100 घुड़सवारों के साथ 100 घुड़सवारों के साथ उपस्थित हुआ था। ठीक, 100 घुड़सवारों के साथ उपस्थित हुआ। और इसमें लिखना है, अगर आपसे पूछ ले कि मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का पहला व्यक्ति कौन था, तो क्या आंसर रहेगा आपका? करण सिंह आंसर रहेगा, ध्यान रखना। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का पहला शासक, तो क्या बताओगे? करण सिंह बताओगे। बता दो कि बताओगे, बस लिख लिया? दोबारा बोलूं, मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन है? पहला व्यक्ति, शासक भी नहीं कह सकते। इसको पूरा करते हैं अमर सिंह को। 2 लाइनें फटाफट लिख लो, अभी टाइम पड़े। 2 लाइनें और जल्दी जल्दी, मैं लिखूंगा नहीं, आप लिख लो, मैं बोल रहा हूं। लिखो, अमर सिंह का अंतिम संस्कार आहड़ में किया गया था। अमर सिंह का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया? आहड़। आहड़ कहाँ है? उदयपुर के अंदर। आहड़ में अंतिम संस्कार किया गया। लिख लिया? अंतिम संस्कार आहड़ में किया गया था। फिर आप एक लाइन और लिखेंगे,
अमर सिंह के बाद सभी राजाओं का अंतिम संस्कार आहड़ में किया जाता था। अमर सिंह के बाद सभी राजाओं का अंतिम संस्कार आहड़ में ही किया गया था। अमर सिंह का तो किया ही गया था, अमर सिंह के बाद जितने भी राजा हुए थे उन सभी का अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? आहड़ में हुआ था। इसलिए आहड़ को मेवाड़ राणाओं का शमशान घाट कहा जाता है। इसलिए आहड़ को मेवाड़ महाराणाओं का शमशान घाट कहा जाता है। मेवाड़ महाराणाओं का शमशान घाट किसे कहा जाता है? आहड़ को कहा जाता है। सभी राजाओं की छत्रियों को संयुक्त रूप से महासतियां कहा जाता है। चलिए छोड़ो, बाद में लिखना, इसको छोड़ो मत लिखो। इतना ही आज के लिए। बाकी कल हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अमर सिंह के बेटे के बारे में पढ़ेंगे। कौन है?